जय हिंद। अभी जो तालिबान अफगानिस्तान में आतंक मचाए हुए हैं, उसको लेकर जो भारत से उन्हें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि जो भारत में रह रहे तालिबानी हैं, इनके मंसूबे उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन बस ये अपने समय का वेट कर रहे हैं। उसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया कि एटीएस कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में खोला जाएगा। केवल देवबंद का ही प्लानिंग नहीं था, उससे पहले नोएडा और लखनऊ का भी था। उसके अलावा बहराइच, मेरठ, श्रीवास्ती और जेवर, इन जगहों पे एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है। लेकिन समस्या किसको लेकर है? देवबंद को लेकर, कि मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। तालिबान को समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, या फिर ये मुनव्वर राणा हो, या फिर नोमानी हो, बाकी और नेता हो। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग बोल रहे हैं इन्हीं की सिर्फ सोच है। भारत में बैठे हर तालिबानी की वही सोच है जो आज तालिबान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको मौका मिले तो उससे ये कम करेंगे, उससे बढ़कर करेंगे, क्योंकि इनके सामने काफिर है। लेकिन आज हमारे राजनेता चंद वोट के लिए इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते, खास करके वो पार्टी जिसे ये सपनों में भी वोट नहीं कर सकते, और जो इनकी एक्टिविटीज़ है लगातार चल रही है। जो फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया, उसके बाद से बयानों का दौर चल पड़ा। सबसे पहले विरोध किया समाजवादी पार्टी ने। उस समाजवादी पार्टी के लिए ओवैसी क्या बोल रहा है ये जग जाहिर है। उसके पूरे पुश्त को खत्म होने की दुआ मांग रहा। ये लोग समाजवादी पार्टी को कब तक वोट कर रहे हैं? जब तक उस कंडीशन में नहीं है कि ओवैसी की पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत जाए। लेकिन फिर भी इन्हें वोट के लिए क्या नहीं करना पड़ रहा है। उसी के पार्टी का कोई नेता है राम गोविंद चौधरी, जो कि विधायक दल के शायद नेता है। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि इस्लामिक सेंटर का सबसे बड़ा केंद्र है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो केंद्र किस चीज़ का है? जो आज तालिबान कर रहा है या आईएसआईएस कर रहा है, उसकी विचारधारा क्या है? देवबंदी विचारधारा। तो जितने ये आतंकी गतिविधि हो रही है, सबकी विचारधारा देवबंद से जुड़ी हुई है। वहाँ पे एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर खोलना इनको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इन्हें समस्या किस बात की है कि जिस कुकर्मों को ढका गया है उससे पर्दा उठ जाएगा। ये लोग चंद वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी ने समर्थन कर ही दिया तो कांग्रेस भला कैसे पीछे रह सकती थी? कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम, उसने तो सारी हदें पार कर दी। उसने आज़ादी की याद दिलाई कि जिन लोगों के पूर्वजों ने कांग्रेस की जासूसी की और अंग्रेज़ों की गुलामी की, वो लोग आज हमारे ऊपर शक कर रहे हैं। देवबंदी मौलानाओं ने कांग्रेसी नेताओं से मिलकर देश को आज़ाद करवाया। अब वो कांग्रेस का नेता है तो मैं उसको बता दूं, कांग्रेस का गठन ही जासूसी करने के लिए किया गया था। लेकिन क्या था कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई तो उसने ऐसा कर दिया कि जिन लोगों ने कांग्रेस से टोकन नहीं लिया था वो सारे क्रांतिकारी नहीं माने गए, जैसा कि आज हमारे साथ होता है। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हिंदुत्व का टोकन नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारे ऊपर भी सवाल होते हैं। वैसा ही हमारे क्रांतिकारियों के साथ भी हुआ। जो ये देवबंद है, जब सब कुछ नीट एंड क्लीन है तो फिर इन्हें समस्या किस बात को लेकर हो रही है? क्या जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया हो जाता है वहाँ भारत का संविधान अप्लाई नहीं होता? जब तुम देशभक्त संस्थान हो तो तुम्हें एटीएस या कुछ भी बन जाता है, उससे क्यों समस्या हो रही है? और देशभक्त संस्थान कैसे हो? उसके ऑनलाइन फतवा प्रकोष्ठ के चेयरमैन अरशद फारूकी, उसने तालिबान के शान में कसीदे पढ़े और कहा कि कुछ तो खास बात है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को टक्कर दे दी। उसी देवबंद का ये मौलवी ऐसा बयान दे रहा है, उसके बाद भी एटीएस को लेकर सवाल हो रहा है। जो संस्थान एक आतंकी तंजीम को समर्थन कर रहा है, उसके शान में कसीदे पढ़ रहा है, उसके बाद भी बोलने के लिए कुछ रह जाता है कि वहाँ पे एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो पूरे विश्व की आतंकी तंजीमें हैं,
सबकी जो विचारधारा है वो देवबंदी विचारधारा है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड का जो इस्लाम है वो भारत से चल रहा है। चाहे वो तबलीगी जमात हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, जो उनका पूरा थॉट प्रोसेस है उसका जो एपी सेंटर है वो भारतवर्ष है। उनके ऊपर कोई सख्ती की जा रही है तो इनको समस्या है, इनको समस्या होगी भी, क्योंकि जो आज तक ये लोग करते आए हैं उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाया गया, उसके ऊपर बढ़ावा ही दिया गया। जो एक्टिविटीज़ पहले से चल रहे थे उसको इस सरकार ने और चैनलाइज किया और उसके अकॉर्डिंग फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। 24,000 करोड़ उसी का परिणाम था, जो कि अब भी जारी है। बात है यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार ने बहुत जगह बेहतर काम किया। कुछ ऐसे मामले हैं, हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी से इंस्पायर्ड होकर फैसला लिया गया हो, जो कि सही नहीं हुआ है। लेकिन बाकी जगह देखा जाए, जिस तरह से माफियाओं का कमर तोड़ा है योगी आदित्यनाथ ने, जो कि बाकी किसी और जगह नहीं हुआ। अभी असम में जो है वो एक बेहतर काम हो रहा है, क्योंकि जो हिमंतो बिश्व शर्मा ने किया, भारत में कोई पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपने राज्य में मदरसों को बैन किया, जो कि हिम्मत किसी और में नहीं है। यूपी सरकार भी बेहतर काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूरा इन्फ्लुएंस है वो उसका सेंटर किसके पास है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास। और ये जो भारत में रह रहे तालिबानी हैं, चाहे जितने भी हैं, बेशक जब ये फंस जाते हैं तो बोलते हैं कि उनका विचार है, गलती से जुबान लड़खड़ा गई। ऐसा कुछ नहीं होता, जो दिल में होता है वही जुबान पे आता है। और बीच बीच में इनके बयान आते ही रहते हैं, क्योंकि जो इन लोगों ने खतरनाक मंसूबे पाल रखे हैं इस देश को खत्म करने के लिए, जो कि तालिबानियों से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दुख होता है कि वैसी एक्टिविटीज के लिए सरकारें पैसे खर्च करती हैं। यहाँ कई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ इनको चिल्लाने के लिए पैसे दे रही है। जो इनके तमाम मदरसे हैं वहाँ भी सरकारी फंड जा रहे हैं, ये सोचे भी ना कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अक्सर होता है हमारे साथ कि हम इस चीज़ को लेकर तो जश्न मनाते हैं, इतने आतंकवादी हुरों के पास भेज दिए गए, लेकिन हमने क्या कभी सोचा कि वो आतंकवादी बनते कहाँ से? चोर को मारने से अच्छा है कि आप चोर की माँ को ही मार दें, कि चोर पैदा ना हो सके। जो आतंकी मारे जा रहे हैं उनके 20-20 बच्चे होते हैं। जो हमारे फौज के जवान शहीद होते हैं, ये परिवार के 1 से 2 लड़के होते हैं। तो इस फर्क को भी समझने की ज़रूरत है। जब उसकी माँ जिंदा रहेगी तो बच्चा पैदा करते ही रहेगी, तो ऐसे आतंकी निकलते रहेंगे। एक बार ही उसके अगर माँ को ही मार दिया जाए तो इस तरह के आतंकी पैदा होने बंद हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि जो हमारी एक टेंडेंसी बन गई है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जैसे हमने न्यूज़ पढ़ लिया कि हाँ इतने मार दिए गए, इतने निपटा दिए गए, लेकिन वो एक्टिविटीज़ रुकती नहीं है। जब ऐसी एक्टिविटीज़ ना रुके तो बेहतर है कि हम उसकी जड़ में जाएं और उसको जड़ से ख़त्म करें, वरना ये कब तक चलता रहेगा। जिस तरह से इन लोगों ने तालिबान को समर्थन किया है, उससे तो ये चीज़ साबित हो रहा है कि इनकी भी विचारधारा वही है। इनकी विचारधारा वही नहीं है, इन्हीं की विचारधारा पे तालिबानी पल रहे हैं। विश्व के कई ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने अपनी तालीम दारुल उलूम देवबंद चली हुई है। वहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर खोला जाता है तो इनकी देशभक्ति के ऊपर सवाल हो जाता है। बाकी जगह खोला जाए कोई समस्या नहीं, वहाँ क्यों खोला जा रहा है? समस्या इस बात को लेकर है। ये सारे एक्टिविटीज़ करें, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस सवाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1947 में जो इनकी ट्रेन थी जिसे छुड़वा दी गई थी, और ये बाई बर्थ एंड बाई चॉइस इंडियन है, इसलिए इनको तो इतना अधिकार तो मिलता ही है कि जहाँ चाहे बम फुड़वाएं। इनकी विचारधारा से लोग आतंकी बने, आतंकियों के लिए जश्न मनाएं, आतंकी कहीं बर्बरता करे तो उसके लिए ये मुजरे करे। सब कुछ की छूट इन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भारतवर्ष में रहकर एहसान किया है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।